नमस्कार, अभिनंदन। आज के सीरीज में हम लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करेंगे। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो एक करंट टॉपिक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो आपका 17th सेंचुरी में आया था, 17th टू 18th सेंचुरी में आया था। 18th 17th कहना ठीक नहीं होगा, आई वुड से मोरली 18th सेंचुरी के बाद आया था। एंड दिस 18th सेंचुरी का जो फेज था 1750 टू 1850, इट रेवोल्यूशनाइज द वे ड्यू टू एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का जो उदय हुआ उसमें बहुत सारा बदलाव हुआ समाज के अंदर, and that is what we are going to discuss. But today we are living in an age of fourth industrial revolution. अब समझते हैं क्या है ये revolution and what are the main ingredients of this revolution. पहला जो revolution आया था वो first revolution, mechanization, water power, steam engine बने थे, and this was around 1750 के आसपास। और ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था 18th सेंचुरी के बाद, वो बाद में सेकेंड लेवल पर 30-40 साल बाद वी विटनेस ग्रोथ ऑफ मॉडर्न फैक्ट्रीज आई, असेंबली लाइन मैन्युफैक्चरिंग हुआ, बिजली बनी। सो दैट वाज सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। उसके बाद आता है 20th सेंचुरी, और अभी हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं। 20th सेंचुरी में जो बाद में 1950s के बाद देखने को मिला, दैट वाज ग्रोथ ऑफ कंप्यूटर इंडस्ट्री। और कंप्यूटर इंडस्ट्री वाज एडेड बाय द ऑटोमेशन इंडस्ट्री। कंप्यूटर इंडस्ट्री नेक्स्ट लेवल पे गया, ऑटोमेशन इंडस्ट्री आया, एंड दैट इज व्हाट द नेक्स्ट लेवल। एंड जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया वो करंट लेवल पे हम देख रहे हैं, साइबर फिजिकल सिस्टम। टुडे वी आर विटनेसिंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी सब कुछ कनेक्ट हो रहा है। आपका टीवी, आपका एसी, आपका रेफ्रिजरेटर, आपका मोबाइल फोन से कनेक्टेड है। टुडे हम एलेक्सा को बोलते हैं गाना सुनाओ, हम एलेक्सा को इंस्ट्रक्शन देते हैं मूवी चलाओ, हम जो सीरी को बोलते हैं कि आप एक्स लोगों को एक्स टाइम पर फोन करो। सो दीज आर न्यू एरा ऑफ टेक्नोलॉजी दैट वी आर विटनेसिंग। सो करंट जो टेक्नोलॉजिकल एरा है इसको फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं। एंड वी आर विटनेसिंग कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजीज। कहाँ? फिजिकल, यानी फिजिकल मशीन, डिजिटल, बायोलॉजिकल डोमेन, सब जो है कनेक्ट हो रहा है एंड कम्युनिकेट कर रहा है। द सेंटर ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया बाय प्राइम मिनिस्टर बाय गिविंग इट प्रेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। भारत के अंदर भी इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क एक डेवलप किया गया है सो दैट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ग्रो करेगा। सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, इनपुट लीजिए, और ये पीडीएफ भी आपको वहां शेयर होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फाउंडर जो है क्लाउस शॉब, उनका कहना है कि एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन है दैट विल ऑल्टर द वे, इट विल ऑल्टर द वे वी लिव। जैसे हम रहते हैं, कोई काम करते हैं, बैठते हैं, जो भी हम करते हैं, इट विल चेंज एवरीथिंग। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में स्पेशली इंडस्ट्री 4.0 की बात कर रहे हैं, जहां पर मशीन का इंटीग्रेशन होगा डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू, एंड टेक्नोक्रेट्स या टेक्नोलॉजी विल अशर द वे फॉर फ्यूचर, यानी टेक्नोलॉजी फ्यूचर के तरीकों को डेवलप करेगा। यानी अगर हमें समझना है तो लेट्स अंडरस्टैंड इट इज अ कंपोनेंट जहां पर एक कन्वर्जेंस होगा टेक्नोलॉजी का, मशीन का, यानी फिजिकल मशीन वो कम्युनिकेट करेगी दूसरे मशीन से, और वो डिजिटल कम्युनिकेशन के थ्रू होगा। आपके 5G टेक्नोलॉजीज इंश्योर करेंगे कि जितने भी टेक्नोलॉजीज हैं, जितनी मशीन्स हैं, वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, फीडबैक लेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे, और ऑपरेशनली जो है ज्यादा इफेक्टिव एंड रिस्पॉन्स ड्रिवन होंगे। इट क्रिएट्स अ न्यू रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बाय फ्यूजिंग फिजिकल वर्ल्ड विद द डिजिटल टेक्नोलॉजी। यानी जो ये आपका जैसे लैपटॉप है, मशीन्स हैं, ये सब कुछ टेक्नोलॉजी के थ्रू कनेक्ट हो जाएंगे। Enormous processing, storage and knowledge and access to capability was brought by billions of people connected by a mobile devices. आज मोबाइल डिवाइसेस घर घर में कई लेवल पर कनेक्टिविटी कर रहा है, एंड टुडे मोबाइल डिवाइसेस एक न्यू नॉर्मल है, एंड वी आर विटनेसिंग अ स्मार्ट फेज ऑफ द मोबाइल डिवाइसेस। तो इंडस्ट्री 4.0 में मोबाइल डिवाइसेस इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। अब नाउ वी हैव टू सी फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। If you look in the fields of this, there are fields such as AI, artificial intelligence, robotics, Internet of Things, autonomous vehicles, खुद सेल्फ ड्राइविंग कार हो जा रही हैं, 3D प्रिंटिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मटेरियल साइंस, एनर्जी स्टोरेज एंड क्वांटम कंप्यूटिंग। यानी ये सारी टेक्नोलॉजीज का कन्वर्जेंस होगा, एंड दैट इज व्हाट वी वुड सी। इमेजिन करिए एक मशीन खुद डिसाइड कर रही है कब चलना है, कब बंद करना है। वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इनपुट लेती है और वो रिस्पॉन्ड करती है, एंड इट इंप्रूव्स इट्स परफॉर्मेंस एंड हाईली जो है वो एफिशिएंट हो जाती है। आप एक कमरे में घुसते हैं तो कमरे का पंखा तभी शुरू होता है जब आप वहां पे होते हैं फिजिकली, यानी आपको स्विच ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं है। कमरे के टेम्परेचर के बेसिस पे पंखा अपनी स्पीड को ऊपर नीचे कर लेता है। दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि रेवोल्यूशन जो है ये रादर एक्सपोनेंशियल होगा और बहुत तेजी से इट इज गोइंग टू टच एवरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हमारे हर
उस लाइफ के पार्ट को ये टच करेगा, एंड दैट इज द रियलिटी। अब ये कहां कहां यूज हो सकता है? पहला है एग्रीकल्चर सेक्टर। नाउ यू कैन गेट एमसीक्यू हियर प्रीलिम्स में कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कहां यूज करेगा। इट कैन प्रेडिक्ट एडवाइजरीज, यानी वो बताएगा एग्रीकल्चर में कि कब सोइंग करना है, पेस्ट कंट्रोल करना है, इनपुट कंट्रोल करना है, कैसे इनकम आपकी बढ़ सकती है, कौन सा क्रॉप आपको लेना चाहिए, रिस्पॉन्स मैकेनिज्म, एवरीथिंग शुड बी ड्रिवन बाय डेटा एंड एनालिसिस। प्रिसीजन एग्रीकल्चर, प्रिसीजन एग्रीकल्चर में हम नई टेक्नोलॉजीज को यूज करेंगे टू एड इन डिटेक्टिंग डिजीजेज इन प्लांट्स, पेस्ट, पुअर प्लांट न्यूट्रिशन ऑन फार्मर्स। यानी प्रिसीजन एग्रीकल्चर में जैसे हम ड्रिप इरिगेशन यूज करते हैं, हम अभी मैंने एक वीडियो बनाया था नैनो लिक्विड नैनो यूरिया की बात की थी, तो एआई सेंसर्स डिटेक्ट करेंगे कि क्या रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए प्लांट को पानी चाहिए, तो एआई सेंसर उसको डिटेक्ट करेगा और वो मशीन को ड्राइव करेगा, इनपुट देगा कि भाई पानी दो, पानी कितना चाहिए वो भी हम डिसाइड करेंगे, दैट इज मशीन विल डिसाइड। तो एआई सेंसर्स डिटेक्ट करेंगे और वो डिसाइड करेंगे, वो वीड को टारगेट कर सकते हैं, किस हर्बिसाइड को देना है, किस एरिया में अप्लाई करना है। प्रिसीजन एग्रीकल्चर मींस टारगेट ड्रिवन एग्रीकल्चर होगा, आउटपुट ड्रिवन होगा और हाईली एफिशिएंट होगा, एंड रिसोर्स का यूज जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा। पानी का यूज हो गया, फर्टिलाइजर का यूज हो गया है, टेम्परेचर के एम्बियंस के बेसिस पर रिस्पॉन्स करेंगे, ह्यूमिडिटी कितना है, सॉइल की ह्यूमिडिटी कितनी है। तो एग्रीकल्चर एक नए लेवल पर ट्रांसफॉर्म होगा। अगला है एग्रीकल्चर के अंदर जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो क्लाइमेट चेंज है। तो क्लाइमेट चेंज में एआई सॉफ्टवेयर प्रेडिक्ट करेगा कि इस सीजन में कौन सा बेस्ट क्रॉप होगा, कौन कौन से टूल हम यूज कर सकते हैं, एंड दिस विल ब्रिंग मोर एफिशिएंसी एंड ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज कर देगा। अब जैसे मान लीजिए वीड रिमूवल मतलब जो घास फूस होती है, अर्ली डिजीज आइडेंटिफिकेशन, प्रोड्यूस हार्वेस्टिंग, ग्रेडिंग, इन सारे एरियाज में इंफॉर्मेशन एंड डेटा ड्रिवन एनालिसिस होगा, एंड एग्रीकल्चर आपकी ज्यादा इफेक्टिव एंड ट्रांसफॉर्मेटिव हो जाएगी। तो ये एक सबसे बड़ा जो है बेनिफिट देखने को मिल सकता है। उसके अलावा रोबोट्स, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करते हैं तो टुडे रोबोट्स आर डूइंग एवरीथिंग। यानी एक रोबोट जो इंफॉर्मेशन उसको एनालिसिस करके मॉडल के बेसिस पे उसको इनपुट दिया जाता है, एंड रोबोट्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं अब, बट नाउ दे आर मोर एक्सपोनेंशियल। रोबोट्स पहले भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, बट आवर रोबोट्स आर हाईली क्लोज टू इंटेलिजेंस ऑफ ह्यूमन के बराबर वो पहुंच चुके हैं। जैसे 3D प्रिंटिंग हो गया, एडिटिव प्रिंटिंग हो जाती है। एआई कैन रिवोल्यूशनाइज द एंटायर मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन इकोसिस्टम। मास से अब 3D प्रिंटिंग पे हम लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी विल लीड टू रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट। किस तरह से मशीनरी का कब इसका आपका जो है मेंटेनेंस की आवश्यकता है, उस बेसिस पर आप मेंटेनेंस कॉस्ट ला सकते हैं। आईआर टेक्नोलॉजी विल हेल्प इन मिनिमाइजिंग डिटोरेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ द मशीनरी। मशीनरी का क्वालिटी भी इंप्रूव हो सकता है। तो दैट इज हाउ इट कैन बी सीन एंड अंडरस्टूड इन लॉन्ग रन। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इस तरह से होगा। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो प्रोसेस होगा उसमें बहुत सारा डेटा मिलेगा, एंड डेटा के बेसिस पे मशीन जो है अपनी प्रोसेस को इंप्रूव करेगा, ऑपरेशंस को इंप्रूव करेगा, एंड इट विल ऑप्टिमाइज द वर्किंग ऑफ द मशीन। रोबोट्स कैन परफॉर्म टास्क गिवन बाय ह्यूमन बिकॉज ऑफ द सेंसर रिलेटेड फिजिकल डेटा फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। यानी रोबोट्स भी वही डेटा रोबोट भी परफॉर्म कर सकते हैं हमारी तरह, बिकॉज दे कैन यूज द सेम डेटा, लाइट डेटा, हीट डेटा, टेम्परेचर, साउंड, बम्प, हर चीज को यूज करके रोबोट्स भी रिस्पॉन्ड करेंगे। Moreover, they have efficient processors, multiple sensors and huge memory to exhibit intelligence. इनका डेटा प्रोसेसिंग का जो स्पीड है, इंटेलिजेंस का जो स्पीड है, वो अलग लेवल पे है, एंड दे आर ऑल्सो वेरी केपेबल ऑफ लर्निंग फ्रॉम द एरर। अगर कोई गलती होती है तो उसको ये सीखते हैं, दे इंप्रूव फ्रॉम द लर्निंग एंड दे अडेप्ट। यानी आज की मशीन सिर्फ मशीन ये नहीं है जो आपने कहा उसने किया, आपने जो कहा उसने किया, अगर उस करने में कहीं कमी होगी, वो अगर इंप्रूव होता है तो वो और नेक्स्ट टाइम बेटर तरीके से होगा। सो that is how it has to be seen. Similarly, मैन्युफैक्चरिंग के बाद अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट क्या करे। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि गवर्नमेंट, बिजनेस, सिविल सोसाइटी, हम लोग अपने पीपल को, वी हैव टू अपस्किल द पॉपुलेशन। जॉब लॉसेस तो होंगे, बट वी हैव टू अपस्किल द पॉपुलेशन, और जो फ्यूचर में समय आने वाला है उसके लिए हमें तैयार रहना होगा। यू कांट स्टॉप द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को आने से आप रोक नहीं सकते हो। What you can do is that you can collaborate, you can transform, आप इनोवेट कर सकते हो, ताकि फ्यूचर में जो हमारा इंडिविजुअल है, जो भी वो स्किल हो पाए, एंड द लर्निंग कैन मूव फॉरवर्ड। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ गवर्नमेंट का सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हम टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करें। वी शुड ऑल्सो मेक श्योर दैट वी प्रोड्यूस गुड क्वालिटी टेक्नोक्रेट्स जो इस टेक्नोलॉजी को समझते हैं, इस टेक्नोलॉजी को एड करते हैं, एंड दे ऑल्सो ब्रिंग दैट।
एक्सेस टू फाइनेंस कमेंसरेट विद मैच्योरिटी ऑफ द बिजनेस मॉडल, यानी हमें फाइनेंस देना पड़ेगा। यहाँ पर कंपनीज का, कॉर्पोरेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे एक नया एआरटी मॉडल है, एआरटी मॉडल कहता है अलायंसेज रिलेशनशिप इनेबल्ड थ्रू टेक्नोलॉजी, यानी हमको अपने टेक्नोलॉजी के द्वारा अलायंसेस करने होंगे, प्रोसेस को इंप्रूव करना होगा, एंड वी कैन हैव टू डेवलप देम। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है, इंडस्ट्री 4.0, एंड दैट इज हाउ थिंग्स वुड बी देयर। और ये टेक्नोलॉजी जो 250 साल पहले शुरू हुई थी रेवोल्यूशन के फॉर्म में, इट विल रेवोल्यूशनाइज द वे वी थिंक, द वे वी डू एंड वे वी परफॉर्म। वी हैव टू अडेप्ट, वी हैव टू अपस्किल, एंड दैट इज द वे फॉरवर्ड। ठीक है, तो इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे एजाइल से कोर्सेज को लाइक कर सकते हैं, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर प्रोग्राम, और आप एनसीईआरटी कोर्सेज भी ले सकते हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम फॉर एनी गाइडेंस एंड मेंटरिंग। थैंक्स फॉर लाइकिंग द वीडियो। चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, एंड बी हियर, बी रेगुलर। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, बिकॉज टेलीग्राम चैनल पे नीचे जो लिंक है वहां से आपके इसके पीडीएफ भी मिलेंगे, एंड यू कैन रिवाइज देम। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोस फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं।